अब आयशा ने ऐसा क्यों किया और वो कहाँ है। मेरी कज़न से मुलाकात के बाद मेरे अंदर की बेचैनी और ज़्यादा बढ़ने लगी थी। मैं अपने घर आया तो पता चला कि लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। सबने मान लिया था कि आयशा किसी लड़के के साथ भाग गई है, मगर मेरा दिल ये मानने के लिए तैयार था ही नहीं, क्योंकि वो हमेशा अपनी फैमिली की इज्जत को लेकर बहुत ज़्यादा फिक्रमंद रहती थी। आखिर ऐसा क्यों हो गया? उसने किसी की इज्जत का सोचा ही नहीं। मैंने उसके साथ एक वक्त गुजारा था तो मुझे कभी नहीं लगा था कि वो मुझे पसंद करती है, बल्कि मुझे पूरा यकीन था कि वो मुझसे प्यार करती है। मैं ये सब सोच सोच कर पागल होता जा रहा था। फिर मैंने अपनी कज़न को कॉल की और ये कहा कि मुझे उस लड़के का एड्रेस या नंबर चाहिए जिसने आयशा को धोखा दिया था। मगर मेरी कज़न ने मेरी फ़ौरन कॉल काट दी और फिर मेरी कज़न ने थोड़ी देर बाद मुझे कॉल करके अपने घर बुलाया। मैं अपनी कज़न के घर लाहौर गया था। वहाँ आयशा भी मौजूद थी। आयशा को देखकर मेरी जान में जान आ गई। फिर आयशा मेरे पाँव में बैठ गई और मुझे कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मैंने उसे फ़ौरन चुप करवाया और तसल्ली दी और फिर बाद में ये पूछा कि मुझे बताओ कि आखिर हुआ क्या है। तो वो कहने लगी कि तुम्हारी कज़न ने तुम्हें सब बताया होगा। मैं उस लड़के से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, मगर उस लड़के ने मुझे धोखा दे दिया, मेरा इस्तेमाल करके मुझे छोड़ दिया। मैं हर रोज़ उसे याद करके रोती रहती थी। मुझे लगता था कि मेरी ज़िंदगी अब ख़त्म हो चुकी है। फिर पता नहीं तुम कहाँ से मेरी ज़िंदगी में आ गए। मुझे इज़्ज़त दी, मुझे बहुत सारा प्यार दिया, मुझे जीना सिखाया। हमारी मंगनी के बाद मैं भी तुमसे मिलना चाहती थी, मगर मुझे लगता था कि अगर मैं तुमसे शादी से पहले मिलूंगी तो तुम भी मुझे उसकी तरह इस्तेमाल करके छोड़ दोगे। मैं मानती हूँ कि तुम्हें लेकर ये सोच मेरी गलत थी। मेरे साथ जो हुआ उसके बाद मेरे अंदर एक खौफ सा तारी हो गया था। मैं तुमसे मिलने के लिए एयरपोर्ट आ रही थी कि अचानक उस लड़के की कॉल आ गई। वो मुझसे मिलना चाहता था, मगर मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैं जब उससे मिली तो वो मुझसे माफ़िया मांगने लगा। मैंने उसे माफ़ कर दिया और फिर तुमसे मंगनी तोड़कर मैंने उसे शादी कर ली। मैं घर से भागना नहीं चाहती थी, मगर मुझे ये भी पता था कि मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, क्योंकि लड़के का फ़िरका अहले तशय्युअ था, जबकि हम अहले सुन्नत जमात से थे। आयशा की ये सारी दास्तां सुनकर मेरे पास कहने को कुछ नहीं